अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइह व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले सब लोग मिल करके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात इस महफ़िल पाक में मौजूद हैं और मुझसे पहले एक शानदार तकरीर आप हज़रात अक़ीदे को संवारने वाली सुन चुके। अल्लाह तबारक व तआला इस तकरीर को कबूल फरमाए और इसकी बरकतें जारी फरमाए। तकरीर के बाद हमारे हाजी मस्तान साहब ने बड़ी प्यारी नात शरीफ सुनाई और इस नात शरीफ से मेरा एक ज़ाती रिश्ता भी है। 17 फरवरी 1987 को मैं हुजूर ताजु शरिया से मुरीद हुआ था। 38 साल हो गए और उसी मौके से उसी जलसे में पहली मर्तबा यह कलाम पढ़ा गया था। हजरत ने खुद पढ़ा था और ये वो वक्त था जब सऊदिया वालों ने बगैर हज के हजरत को वापस किया था। उसी मौके से ये कलाम हजरत ने लिखा था। तो मैं मुरीद होने के बाद सबसे पहले मैंने यही नात शरीफ याद की थी और आज तक याद है, इसको पढ़ता हूँ। तो मेरी जिंदगी का इस नात शरीफ से खुसूसी लगाव है। मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का कि हाजी साहब ने ये कलाम आज सुनाया। माशाअल्लाह। फिर जब एहतजाज हुआ हर तरफ से और वहाँ की गवर्नमेंट ने दावत दे करके बुलाया हुजूर ताजु शरिया को, तो उस वक्त भी हजरत ने एक कलाम लिखा था, संभल जाए दिले मुज़्तर मदीना आने वाला है, लुटा आए चश्म तर गौहर मदीना आने वाला है। ये कलाम भी अपने अंदर बड़ी रबूदगी रखता है और इंसान सुनता है तो सुनता चला जाता है। आज हुजूर ताजु शरिया हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज और उनके कलिमात हमारे कानों में भी रस घोलते रहते हैं और हमारी रूह की ताजगी का भी सामान करते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए और हम सब गुलामों पर हजरत का फैजान आमुताम फरमाए। हमारे मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना हाफिज गुलाम वहीउद्दीन साहब ने आज के लिए हमको एक स्पेशल उन्वान दिया है कि आपको इसी उन्वान पर तकरीर करना है। आमतौर पर खुतबा आज़ाद माहौल चाहते हैं। हम लोगों को भी आसानी होती है कि अपने मन से चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, जो बढ़िया बोल सकते हैं वही बोलें। लेकिन आप हजरात खुशनसीब हो कि आपके जो लीडरान हैं
वो आपके ताल्लुक से सोचते हैं कि हमारी पब्लिक को क्या चाहिए, और कोशिश करते हैं कि आने वाले उलमा से हम वो बातें बुलवाएं और वो बातें बयान करवाएं जो हमारी कौम के लिए ज्यादा मुफीद हो। इसी जज्बे के तहत हमारे मुहिब्बे गिरामी ने फरमाया कि आज की गुफ्तगू में आपको तौहीद और शिर्क इस पर तकरीर करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको असले गुफ्तगू समझा सकें, और ये याद रखें तकरीर खूब घनगरज के साथ हो जाए और खूब शोला बयानी हो और बात समझ में ना आए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुफीद तकरीर हुई। लेकिन अगर मुद्दा कौम की समझ में आ गया और कौम के जहन में बात उतर गई तो यही असली तकरीर है और यही मकसूद है। हम बहुत अच्छा बोल करके गए, कल आपने तबसरा कर दिया, इससे क्या फायदा? अच्छा तो तब है जब कल आपस में ये तबसरा करें आप कि ये बात मौलाना ने जो बताई थी बिल्कुल सही बताई, ये बात जो मौलाना ने कही ये अब तक हमारी समझ में नहीं आई थी, उनकी तकरीर से ये बात समझ में आ गई। ये असल फायदा है जो आपको उठाना है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ी देर ही सही लेकिन पूरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुने, इसलिए कि ये उन्वान सेंसिटिव उन्वान है और इस उन्वान पर बोलने में हर मिनट में टर्न आएगा और उस टर्न को पकड़ना होगा आपको। ऐसा ना हो कि एक जुमला आपने संभाला और दूसरा जुमला आपके जहन से निकल गया। दुरूद पाक पढ़ें तो मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा परवरदिगार है और वो अकेला परवरदिगार है। वही हमारा खालिक है और वो अकेला खालिक है। कायनात की कोई शय किसी मामले में अल्लाह का शरीक नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अकेला है। अपनी जातो सिफात के एतबार से वो वाहिद और यकता है। ये हमारा ईमान है और ये हर शख्स के लिए लाजिम है कि इस बात पर ईमान रखे। आज कुछ गिरोह ऐसे हैं जो हमें ब्लेम करते हैं कि बरेलवी लोगों का तौहीद से ताल्लुक नहीं है। तौहीद के ठेकेदार तो हम लोग हैं, हम ही लोग हैं तौहीद के मानने वाले। लेकिन याद रखो दोस्तों, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। जो इंसान ज्यादा दावे करता है अक्सर वो अंदर से खोखला नजर आता है। तौहीद की हकीकत अगर पूछ लिया जाए तौहीद के ठेकेदारों से तो बता नहीं सकेंगे। शिर्क की तारीफ अगर शिर्क की मशीन गन लेकर घूमने वालों से पूछ ली जाए तो शिर्क का डेफिनेशन बता नहीं सकेंगे। लेकिन दोस्तों, तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क का मतलब क्या है, ये सही मानों में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात का आलिम बता सकता है। हमारा जो कलमा है, बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारा कलमा क्या है? हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमे को हम कौन सा कलमा कहते हैं? ये कलमा कलमा तैयब कहलाता है। कलमा तौहीद यही है। इस कलमे में
अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का बयान है, और यही हमारा पहला कलमा है। तौहीद इतनी अहम चीज है कि इंसान अगर तौहीद से खाली हो तो उसके सारे अमाल बर्बाद हैं, और अगर इंसान तौहीद परस्त है, ईमान वाला है, वैसी तौहीद रखता है जैसी तौहीद अल्लाह को पसंद है, तो फिर उसका अंजाम यही है कि बिल आखिर वो जन्नत ही में जाएगा। अगरचे वो गुनहगार हो, गुनाहों की सजा भुगत कर या हुजूर की शफाअत से वो जन्नत ही में जाएगा। तौहीद का चिराग जिसके सीने में जल रहा है, ईमान की रोशनी जिसके सीने में है, वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही है ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कभी भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस जमाने तक कलमा तौहीद हमेशा यही रहा। हजरत आदम के जमाने में भी तौहीद का बयान ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत नूह के जमाने में भी तौहीद का बयान ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि कलमा यूं रहा हो ला इलाहा इल्लर रहमान, ला इलाहा इल्लर रहीम, ला इलाहा इल्लल हकीम, ला इलाहा इल्लर रऊफ। ये नाम भी अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही का नाम है। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह अलीम है, अल्लाह हकीम है। हकीम वो है, लेकिन ला इलाहा इल्लल हकीम कलमा नहीं बनेगा। रहमान वो है, लेकिन ला इलाहा इल्लर रहमान कलमा नहीं बनेगा। वो अलीम है, लेकिन ला इलाहा इल्लल अलीम कलमा नहीं। हर जमाने में कलमा क्या रहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद का जहां भी बयान है, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां अपना नाम अल्लाह ही बताया है, कोई दूसरा नहीं। क्यों क्यों ऐसा हुआ? बताएं वो लोग जो समझते हैं कि हम ही तौहीद के चैंपियन हैं। क्यों यही लफ्ज रखा गया? तो एक बात याद रखें, अगर ला इलाहा इल्लल हकीम होता तो इसका मतलब क्या होता कि माबूद वो है जो हकीम है। अगर ला इलाहा इल्लर रहीम होता तो मतलब क्या होता? माबूद वो है जो रहीम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रहीम है वो माबूद है, जो हकीम है वो माबूद है। कुरान पढ़ें तो कुरान में तो रसूल को भी रहीम कहा गया, कुरान में रसूल को भी रहीम कहा गया। अल्लाह फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रसूल को रऊफ भी कहा गया, रहीम भी कहा गया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के बयान में जो लफ्ज रखा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का लफ्ज रखा है। क्यों? इसलिए कि दूसरे अल्फाज जो हैं, दूसरे असमा जो हैं, वो मजाजन अल्लाह के बंदों पर भी बोले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा नाम है जो सिवाय अल्लाह के किसी और पर नहीं बोला। सिवाय अल्लाह ताला के किसी और पर नहीं बोला जाता। एक बात समझे, एक है हकीकत और एक है मजाज। लफ्ज का एक रियल माना है जो उसका हकीकी माना है, और एक ये है कि मजाजन किसी और पर भी बोल दिया जाता है। जैसे शेर का एक रियल माना है चार पैर वाला दरिंदा, ये शेर का रियल माना है। लेकिन आप में कोई बहादुर होता है तो कहते हैं ये तो हमारा शेर है, ये शेर निजामाबाद है। तो इसका मतलब क्या होता है कि शेर के अंदर जो बहादुरी पाई जाती है
उस तरह की बहादुरी इनके अंदर है। तो मजाजन लफ्ज का इतलाक लफ्ज किसी और माने पर भी बोला जाता है। जब ये बात आपने समझ ली तो समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा हैं वो अस्मा बाज ऐसे हैं जो मजाजन बंदों पर भी बोले जाते हैं। जैसे रहीम अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, लेकिन वही रहीम का लफ्ज रसूल पर भी बोला गया, रसूल पर भी बोला गया। हकीम अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन आपके इलाके में भी हकीम साहब हैं कि नहीं? उनको हकीम बोला जाता है कि नहीं? कोई नहीं कहता कि ये शिर्क हो गया, ये शिर्क हो गया। चलिए हकीम और डॉक्टर को एक तरफ रखिए, जो ठेकेदार लोग घूमते हैं अगर उन्होंने कुरान के सिपारे याद कर लिए तो आप अगर उनको हाफिज ना कहिए तो उनको बुरा लगता है कि हमको हाफिज क्यों नहीं कहा, हमारी दस्तार बंदी हुई है। हाफिज अल्लाह का नाम है, हाफिज अल्लाह का नाम है। हाफिज साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अब आप क्या कहते हैं? हाफिज साहब चलते हैं खुदा हाफिज, चलते हैं खुदा हाफिज। तो हाफिज साहब को भी आपने हाफिज कहा और फिर वही खुदा हाफिज, वही खुदा हाफिज। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम हैं कुरान के नाजिल करने वाले और हम ही हैं कुरान के हाफिज, हम ही हैं कुरान के हाफिज। तो फिर अब किसी हाफिज को हाफिज नहीं कहना चाहिए। क्यों? अगर हाफिज कहेंगे तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह हाफिज है, ये बंदे को हमने कैसे हाफिज कह दिया? हाफिज ही पर बात नहीं, मौलाना भी अल्लाह ही है, मौलाना भी अल्लाह ही है। कुरान फरमाता है अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन, ऐ अल्लाह तू ही हमारा मौला, तू ही मौलाना है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरिन, काफिरों पर हमारी मदद फरमा। तो फिर किसी मौलाना को मौलाना न कहो वरना शिर्क हो जाएगा। बात मौलाना ही की नहीं, मुफ्ती भी अल्लाह ही ताला, बात मौलाना ही की नहीं, मुफ्ती भी अल्लाह ही ताला है। कुरान फरमाता है यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, ऐ हबीब लोग आपसे फतवा पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के मसले में। तो हाफिज भी अल्लाह ताला, मौलाना भी अल्लाह ताला, मुफ्ती भी अल्लाह ताला। जब इन लोगों को हाफिज कहा जाता है तब याद नहीं आता कि तौहीद किधर जा रही है। जब मौलाना कहा जाता है तब याद नहीं आता कि तौहीद का दामन छूट रहा है। जब मुफ्ती कहा जाता है तब याद नहीं आता कि तौहीद का दामन छूट रहा है। तौहीद कब याद आती है? जब या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहन लिल्लाह कहा जाए, जब या गौस अल मदद कहा जाए, जब या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना कहा जाए, तब तौहीद याद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिल में खोट है। अगर तुम्हारे दिल में खोट ना होता तो जो कानून होता है वो हर जगह के लिए होता है, कानून जो होता है वो हर जगह के लिए होता है। ये क्या बात हुई कि अपने लिए हो तो ठीक, गौसे आजम के लिए हो तो शिर्क, अपने लिए हो तो ठीक, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हो तो शिर्क। दोस्तों ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। मेरी बातें अगर उनके कानों तक पहुंच रही हैं तो मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। खुदा के वास्ते इसको अटैक न समझना, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि जिस तरह से अल्लाह ने हिदायत का नूर हमें दिया है, अल्लाह करे तुम्हें भी वो नूर मिल जाए, अल्लाह करे तुम्हें भी वो नूर मिल जाए। मैं आपको बताता हूं आखिर इसमें राज क्या है कि वही लफ्ज अल्लाह के लिए बोला जाता है, वही लफ्ज बंदों के लिए बोला जाता है और शिर्क नहीं होता। मुझसे पहले जो हजरत तकरीर फरमा रहे थे, आखिर के चंद जुमले हमने सुने, उन जुमलों में ये मसला भी उन्होंने बताया था, ये मसला भी उन्होंने बताया था, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक बात याद रखें कि किसी भी बात का मतलब तब तक नहीं समझ में आता जब तक वो माहौल और वो मोड न समझ में आ जाए
जिस माहौल और जिस मूड में वो बात कही गई। जब तक वो माहौल ना समझ लिया जाए तब तक बात समझ में नहीं आती, और अगर माहौल मालूम हो तो बात अपने आप समझ में आती है, समझाना भी नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप गए अपने दोस्त के पास, साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। आपके दोस्त ने पूछा ये कौन है? तो आपने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। किस माना में आपने कहा? ये मेरा बेटा है का मतलब क्या है? ये मेरा बेटा है का मतलब है कि मेरी औलाद है। अब जैसे ही आपने कहा कि ये मेरा बेटा है, उसने भी कहा बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। अब आपके बेटे को उस दूसरे शख्स ने बेटा कह दिया, आपको बुरा लगता है? क्यों बुरा नहीं लगता? क्यों बुरा नहीं लगता? आपने किसी और के बेटे को बेटा कह करके बुलाया तो उसको बुरा लगता है? नहीं बुरा लगता। क्यों? वो जानता है कि हकीकी माना में नहीं बोल रहा, वो जानता है कि हकीकी माना में नहीं बोल रहा है। अगर कोई समझ ले कि हकीकी माना में बोल रहा है तब तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन सामने वाला समझता है कि ये लफ्ज अपने हकीकी माना में नहीं है, बल्कि मजाजी माना में बोल रहा है कि जिस तरह से अपना बेटा प्यारा होता है उसी तरह से उसकी नजर में मेरा बेटा भी प्यारा है, उसी तरह से उसकी नजर में मेरा बेटा भी प्यारा है। इसलिए उसे बुरा नहीं लगता, वो खुश होता है कि आप मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह समझते हैं, मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह समझते हैं। क्या समझ में आया? एक है लफ्ज बोल करके हकीकी माना मुराद लेना, और एक है लफ्ज बोल करके उसका मजाजी माना मुराद लेना, मजाजी माना मुराद लेना। जब ये बात आपने समझ ली तो फिर समझें, रहीम जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो उसका हकीकी माना मुराद होता है, और वही रहीम जब नबी के लिए बोला जाए तो उसका मजाजी माना मुराद होता है। हाफिज जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो उसका हकीकी माना कुरान की हिफाजत करने वाला होता है, और वही हाफिज जब छोटे बच्चे के लिए बोला जाए तो उसका मतलब ये होता है कि इसने 30 पारा अपने सीने में महफूज कर लिया है, 30 पारा अपने सीने में महफूज कर लिया है। मौलाना का लफ्ज जब अल्लाह के लिए बोला जाए तो उसका माना और होता है, बंदे के लिए बोला जाए तो उसका माना और होता है। ये बात आपने समझ ली? जब ये समझ लिया तो एक बात और समझ, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हकीकी माना पर भी बोले जाते हैं, मजाजी माना पर भी बोले जाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मजाजी माना पर कभी नहीं बोले, मजाजी माना पर कभी नहीं बोले जाते। जब बोले जाते हैं तो हकीकी ही माना पर। बात जरा भोंडी है लेकिन समझाने के लिए, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, समझाने के लिए कोई भी मिसाल दी जा सकती है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। दूसरे के बेटे को आपने बेटा कहा और मजाजी माना में कहा, सामने वाले को अच्छा लगा, बुरा नहीं लगा। लेकिन माज़ अल्लाह कोई किसी की बीवी को मजाजी माना में भी अपनी तरफ मंसूब कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? ये वो लफ्ज है जो मजाजन नहीं बोला जाता कहीं, जब बोला जाता है तो हकीकी माना ही में बोला जाता है, जब बोला जाता है तो हकीकी ही माना में बोला जाता है। इसलिए इस लफ्ज का इतलाक जब भी होगा तो हकीकत पर होगा, मजाज पर कभी नहीं, मजाज पर कभी नहीं होगा। बिला तशबीह तमसील, कुछ अस्मा ऐसे हैं जो कहीं हकीकतन बोले जाते हैं, कहीं मजाजन बोले जाते हैं, लेकिन लफ्ज अल्लाह ये वो नाम है जब भी बोला जाता है तो हकीकी ही माना में बोला जाता है, मजाजन कहीं नहीं बोला जाता, मजाजन कहीं नहीं बोला जाता। इसलिए कि और सिफतें अताई हो सकती हैं लेकिन उलूहियत कभी भी अताई नहीं हो सकती।
उलूहियत कभी भी अताई नहीं हो सकती। इसलिए ये लफ्ज जब भी बोला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बोला जाएगा। यही वजह है कि कलमा में हर जमाने में ला इलाहा इल्लल्लाह रहा, ला इलाहा इल्लर रहीम कभी नहीं रहा, ताकि जब बोला जाए तो सामने वाला समझ ले कि ये वो लफ्ज है जो अल्लाह के लिए। इसको और करीब से समझे। दुनिया में हम देखते हैं, यानी तौहीद का ये वो राज है जो जाहिल से जाहिल आदमी भी समझता है। इस बात को समझता है कि ये वो लफ्ज है जो अल्लाह के लिए खास है, ये वो लफ्ज है जो बंदों पर भी बोला जाता है, किसी और माना। एक बात हम सामने की आपके सामने रखते हैं। किसी का नाम अब्दुल रहीम है तो लोग उसको रहीम भाई बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हालांकि नहीं बोलना चाहिए। अब्दुल रहीम है तो अब्दुल रहीम ही बोलो, लेकिन बोल देते हैं। किसी का नाम अब्दुल करीम है तो करीम भाई, किसी का नाम अब्दुल हकीम है तो हकीम भाई, लेकिन किसी का नाम अब्दुल्ला हो तो कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। क्या मतलब हुआ? इससे ये बात समझ में आती है कि जाहिल से जाहिल आदमी भी ये जानता है कि अल्लाह का लफ्ज ऐसा है जो सिवाय अल्लाह ताला के किसी और पर नहीं बोला जाता। वो लाशऊरी तौर पर ही सही, लेकिन ये जानता है कि ये वो लफ्ज है जो सिवाय अल्लाह के किसी और पर नहीं बोला जाता। बकिया जो अल्फाज हैं वो बंदों के लिए बोले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बरेली से इसका आगाज हुआ है, नहीं, कुरान में बोला गया है। कुरान में बोला गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान बयान फरमाता है तो फरमाता है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला समीउ बसीर है। बंदे की बात करता है तो बंदों के बारे में भी फरमाता है बंदा भी समीउ बसीर है, लेकिन फर्क बयान कर देता है। फर्क क्या बयान करता है? अल्लाह फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। इंसान अपने से समीओ बसीर नहीं है, हमने उसको समीओ बसीर बनाया है, तब वो समीओ बसीर है। हमने बनाया है तब वो है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, कान है सुन नहीं सकते, आंख है देख नहीं सकते। अल्लाह ताला ना दे तो आंख रख कर भी आदमी अंधा हो, और अल्लाह तबारक व तआला दे दे तो सारी कायनात उसकी निगाहों में आ सकती है। तो ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए भी बोले जाते हैं और बंदों के लिए भी बोले जाते हैं। और फिर जहां जहां बोले जाते हैं, मैंने पहले कहा कि जब तक उस माहौल को न समझ लिया जाए, जब तक उस माहौल को न समझ लिया जाए जिस माहौल में बात की जा रही है, तब तक बात का मतलब नहीं समझ में आएगा। यही वजह है कि उलमा की बारगाह में जाएं, तफसीर की किताबें उठाएं, तो तफसीर में बाकायदा एक शोबा है शान नुज़ूल का, कि कौन सी आयत किस माहौल में उतरी है, किस आयत का बैकग्राउंड क्या है। जब तक उस बैकग्राउंड को न समझ लिया जाए तब तक आयत का मतलब नहीं समझ में आएगा। ये जाहिल लोग हैं जो कहते हैं, असल में इनकी मंशा ये है, इनका हिडन एजेंडा जो है वो ये है कि लोगों को उलमा से दूर करो। लोग समझाते हैं भाई कुरान समझने के लिए किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुरान तो उम्मियों के दरमियान उतरा, उम्मियों ने समझ लिया तो हम क्यों नहीं समझ सकते। अरे नादानो, उम्मियों ने क्यों समझा? इसलिए कि उनको समझाने के लिए हुजूर मौजूद थे, उनको समझाने के लिए हुजूर मौजूद थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। हमने नबी को पढ़ाया है, नबी जैसा पढ़ाते हैं वैसा फॉलो करो, नबी जैसा पढ़ाते हैं वैसे फॉलो करो। तो उन्होंने समझा नबी के नूर की रोशनी में। आज तुम्हारे सामने नबी का जलवा नहीं है तो नबी के नायबीन की बारगाह में आना पड़ेगा,
नबी के नायबीन की बारगाह में आना पड़ेगा, तब कुरान का मतलब समझ में आएगा। मुफस्सिरीन किराम ने शान नुज़ूल हर आयत का बयान किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूँ कि कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई, किस माहौल में नाजिल हुई, किस माहौल में नाजिल हुई। तो कुरान समझना है तो अली के दर पे आना पड़ेगा, अली के दर पे आना पड़ेगा, और हजरत अली के दर से फैज़याब होने वालों के दर पे आना पड़ेगा। कुरान ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान हिदायत है तकवा वालों के लिए। कोई ये समझता है कि हम अरबी में डिप्लोमा करके और कुरान समझ लेंगे, तो कुरान अरब में उतरा, लेकिन ये नहीं फरमाया हुदल लिल अरबियीन, कुरान हिदायत है अरबी जानने वालों के लिए। नहीं फरमाया, कुरान हिदायत है तकवा वालों के लिए। या तो मुत्तकी बन कर आओ कुरान के दरवाजे पर, या किसी मुत्तकी का दामन थाम कर आओ। या तो खुद मुत्तकी बन करके आओ, या किसी मुत्तकी का दामन थाम करके आओ। अगर दामन थाम के आओगे तो कुरान के खजाने से मिलेगा, और अगर नहीं आए तो कुरान खुद फरमाता है कि हम ये आयतें उतारते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान की आयतें हिदायत हैं, रहमत हैं, शिफा हैं मोमिनीन के लिए, लेकिन जो जालिम हैं उनको इससे नुकसान ही मिलता है, खसारा ही मिलता है। तो उलमा की बारगाह में आएंगे तो उलमा समझाते हैं कि कुरान की आयत किस माहौल में उतरी। अब कुरान की एक आयत हम आपको सुनाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए। अब अगर कोई जाहिल आदमी ये सोचे कि ना सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, तो अब हम न माँ की इज्जत करेंगे, न बाप की इज्जत करेंगे, न उस्ताद की इज्जत करेंगे, न किसी बड़े की इज्जत करेंगे। हम को ये शिर्क बर्दाश्त नहीं। हम तो सिर्फ अल्लाह की इज्जत मानते हैं, बकिया हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे। ऐसा जाहिल आदमी स्टेज पर आवे तो ये न कहे मुअज्जज हजरात अस्सलाम वालेकुम, बल्कि यूं कहे बेइज्जत हजरात अस्सलाम वालेकुम। कोई कहे पागल हो गया है, कहे नहीं मैं मुवहिद हूं, मैं मुवहिद हूं, मैं अल्लाह के सिवा किसी की इज्जत मानने वाला नहीं। कुरान ने फरमाया सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने मोबाइल पर आयत तो देख ली, लेकिन उस आयत का बैकग्राउंड नहीं समझा। उस आयत का बैकग्राउंड नहीं समझा कि ये आयत किस माहौल में उतरी, इसका बैकग्राउंड क्या है, किन लोगों को टारगेट किया गया है इस आयत में, किन लोगों के बारे में बात की गई है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, इस्माइल देहलवी ने शायद इसी आयत को पढ़ करके ये लिख मारा कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। तक़वियतुल ईमान, किसी को शक शुबा हो, मेरे पास मोबाइल में किताब मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ। उसने ये लिख मारा कि हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, वो अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। वो कहां से लिखता है? वो यहीं से लिखता होगा कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इज्जत मानने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि मदीना के मुनाफिकीन ने मुसलमानों को बेइज्जत कह दिया, मुसलमानों को बेइज्जत कह दिया। अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके चेले चपाटे कहीं से आ रहे थे, रास्ते में बात करते हुए कहने लगे कि जब से ये लोग आए हैं तब से हम लोग भी परेशान हैं। अब हम मदीना पहुंचेंगे तो इन छोटे लोगों को मदीना से निकाल देंगे। कुरान ने इसको कोट किया। कुरान फरमाता है, यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, कि ये आपस में कह रहे हैं कि जब हम मदीना पहुंचेंगे तो ये छोटे लोगों को और बेइज्जत लोगों को हम निकाल देंगे।
आप उन मुनाफिकीन से पूछें कि तुमने बेइज्जत क्यों कह दिया, नबी के सहाबा को बेइज्जत क्यों कह दिया, नबी को बेइज्जत क्यों कह दिया। तो अगर आज का कोई तौहीद का ठेकेदार ये सवाल करे तो मुनाफिक उसको जवाब दे देगा कि हमने क्या गलत कहा, तुम भी तो यही कहते हो कि सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, तो क्या तुम इनको माबूद मानते हो, इनको अल्लाह मानते हो, अल्लाह के सिवा किसी की इज्जत नहीं है। हमने सही तो कहा, लेकिन दोस्तों जैसे ही मुनाफिकीन ने कहा कि ये बेइज्जत लोग हैं, तो वही कुरान जो पहले कह चुका है कि सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, वही कुरान बोल पड़ा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत मोमिनीन के लिए है, मुनाफिकीन नहीं समझते, मुनाफिकीन नहीं जानते हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ कुरान कहता है कि सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है, दूसरी तरफ कुरान कहता है कि नहीं, इज्जत रसूल के लिए भी है, इज्जत मोमिनीन के लिए भी है। तो फिर मतलब क्या है। और एक बात और समझ लें, ये कुरान का एजाज है कि कुरान में टकराव नहीं है, कुरान में टकराव नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुरान कभी कुछ कहे और फिर कुछ देर के बाद उसी के अपोजिट कोई बात कह दे। नहीं दोस्तों, कुरान का ये भी एजाज है। कुरान फरमाता है वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें बहुत टकराव होता, लेकिन चूंकि अल्लाह का कलाम है इसलिए इसमें टकराव नहीं, इसलिए इसमें टकराव नहीं है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने तत्बीक बैनल आयात का बाकायदा एक फन रखा। अगर कहीं टकराव नजर आता है तो आपको ऐसा मतलब बयान करना होगा कि जिससे दोनों आयतें अपनी जगह सही नजर आए, अपनी जगह सही नजर आए। वरना ये नहीं हो सकता कि एक आयत को मानो और दूसरी आयत को छोड़ दो। नहीं, कोई एक आयत का भी इनकार करता है तो वो वैसे ही इस्लाम से बाहर हो जाएगा जैसे पूरे कुरान का इनकार करके कोई बाहर होता है। अब मतलब क्या है, तो दोनों आयतों का बैकग्राउंड समझ लीजिए। दूसरी आयत का बैकग्राउंड हमने बताया कि जब रसूल की इज्जत का इनकार दुश्मन ने किया, रसूल के गुलामों की इज्जत का इनकार किया, तो कुरान बोल पड़ा कि तुम गलत हो, इज्जत रसूल के लिए है, इज्जत रसूल के गुलामों के लिए। फिर उसका क्या मतलब है जो फरमाया कि सारी इज्जत अल्लाह ही के लिए है। तो उस आयत का बैकग्राउंड क्या है। अल्लाह ताला फरमाता अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल्लाह अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। वो लोग जो मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों से दोस्ती करते हैं और ये समझते हैं कि वो चौधरी है, उससे दोस्ती रहेगी तो हमारा सर ऊंचा रहेगा, उससे मिल करके रहेंगे तो हम मुअज़्ज़ज़ रहेंगे, उससे मिल करके रहेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे। अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जत, क्या अबू जहल के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं, दुश्मनाने रसूल के पास इज्जत ढूंढ रहे हैं। कान खोल करके सुन लें, फइन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है। इसलिए अगर इज्जत चाहिए तो अल्लाह वालों के पास आना होगा, अल्लाह के दुश्मनों के पास इज्जत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह के दुश्मनों के पास इज्जत मिलने वाली नहीं है। इज्जत लेनी है तो उसके पास आओ जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है। इज्जत अल्लाह ने किसको दी है? अल्लाह ने इज्जत रसूल को दी है, रसूल के गुलामों को दी है। अल्लाह की इज्जत अपनी है और रसूल की इज्जत, रसूल के गुलामों की इज्जत अल्लाह की आता है। अल्लाह ताला फरमाता है व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक ए परवरदिगार, तू ही जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। तेरे ही कब्जे में सारा इख्तियार है, तू हर शय पर कादिर है। अब जो ये ज़ाब्ता हमने बताया आपको, यही ज़ाब्ता हर जगह फिट करते चले जाए। जाती और अताई का फर्क अगर कोई ना माने तो मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन भर वो मुवाहिद रहकर नहीं दिखा सकता। जाती और अताई का फर्क ना माने। कुरान देखें, कुरान में जहां कहीं भी इस तरह की बात नजर आती है
फौरन कुरान वहां नुक्ता तौहीद बयान फरमाता है। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा 19वें पारे में आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ऐसी कुछ बात आई कि एक दूसरी मलका थी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा कि तुम इस्लाम कबूल करके मेरे पास आओ। उन लोगों ने पहले तोहफा तहाइफ भेजने की कोशिश की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको रिजेक्ट किया और अपनी कैबिनेट में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, कि तुम लोगों में से कौन है जो उन लोगों के आने से पहले उस मलका का तख्त उठाकर मेरे सामने हाजिर कर दे, तख्त उठा करके हाजिर कर दे। कुरान फरमाता क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, एक सरकश जिन ने कहा कि आपके उठने से पहले हम ला देंगे। तो जिन्नात की ताकत ज्यादा होती है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो कहा था वो तो उसने पूरा करने का वादा किया, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिजाज बदल गया और फरमाया कि नहीं, मुझे और पहले चाहिए। गोया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरा कोई गुलाम उठे और इंसानी ताकत जिन्नात के ऊपर नजर आए, इंसानी ताकत जिन्नात से आगे नजर आए। तो कुरान फरमाता क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, किताब का कुछ इल्म था, कुछ इल्म था तो ये शान थी। जिस पर पूरी किताब नाजिल हुई उसकी क्या शान होगी, जिस पर पूरी किताब उतरी उसकी क्या शान होगी। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक, कहा कि हुजूर पलक झपकने से पहले मैं ला दूंगा। और पलक झपकने से पहले बिल्किस का तख्त हाजिर। जब तख्त हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नुक्ता तौहीद समझाया कि कोई ये ना समझ लेना कि ये आसिफ इब्ने बरखिया की निजी ताकत है। वो हजरत आसिफ इब्ने बरखिया थे जिन्होंने तख्त हाजिर किया था। कोई ये ना समझ लेना कि ये इनकी निजी ताकत है। कुरान फरमाता है फलम्मा राअहु मुस्तक़िर्रन इंदह क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, जब उन्होंने तख्त को सामने हाजिर पाया तो फरमाया ये मेरे रब का फजल है जो आसिफ के जरिए जाहिर हो रहा है, ये मेरे रब का फजल है। ये मेरे रब का फजल है जो आसिफ के जरिए जाहिर हो रहा है। दोस्तों, जिस तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, आज हम जब गौसे आजम की करामतें बयान करते हैं तो यही कहते हैं ये मेरे रब का फजल है जो गौसे आजम के हाथों से जाहिर हो रहा है, ये मेरे रब का फजल है जो आला हजरत के हाथों से जाहिर हो रहा है कि 63 साल की उम्र में इतनी किताबें लिख डाली कि कोई कॉपी करना चाहे तो 63 साल तक उसे हर रोज 58 सफा 58 सफा लिखना पड़ेगा। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, यही नुक्ता तौहीद का बयान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कमालात का इजहार फरमाया तो क्या फरमाया, व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता, मैं मादरजाद अंधे को ठीक कर सकता हूँ, मैं कोढ़ी को ठीक कर सकता हूँ, मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। सवाल पैदा तो मुर्दा आप कैसे जिंदा कीजिएगा, ये तो अल्लाह की शान है। तो फरमाया व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से मैं ऐसा करता हूँ। और जब अल्लाह का इज़्न हो जाए तो फिर शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो दोस्तों, हम जहां भी अपना दिल लगाते हैं, जिस बारगाह से भी लौ लगाते हैं, ये सोचकर नहीं कि इनका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं, हम उनके आस्ताने से लौ लगाते हैं जिनको महबूब सुभानी समझते हैं, हम उनके आस्ताने से लौ लगाते हैं जिसको अल्लाह का महबूब समझते हैं, उनके आस्ताने से लौ लगाते हैं जिसको रब का वफादार समझते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम समझते हैं। खुदा से जो ताल्लुक है उसी ताल्लुक की बुनियाद पर हमारा उनसे ताल्लुक है। और जो लोग
इस चीज को नहीं समझते वो गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, सहाबा किराम के जमाने की यंग जनरेशन जो थी, उस जमाने में एक बुजुर्ग गुजरे, हजरत यजीदुल फकीर। हजरत यजीदुल फकीर नई उम्र के थे। इत्तेफाक से ये आजकल का जो फितना आप देखते हैं ना, ये आज का नया नहीं है, सहाबा के जमाने में था, सहाबा के जमाने में था। और उस वक्त इनकी पॉलिसी क्या थी, वो आयतें जो काफिरों के बारे में उतरती, काफिरों के बारे में उतरी हुई आयतों को मुसलमानों पर फिट कर देते थे। जो आयतें बुतों के बारे में उतरी, उनको औलिया पर, अंबिया पर फिट कर देते थे। सही बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में इमाम बुखारी लिखते हैं, काना यराहुम शिरार खल्किल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते थे कि ये खारजी लोग बदतरीन मखलूक हैं, बदतरीन लोग हैं। उनसे पूछा जाता कि क्यों बदतरीन हैं, तो वो कहते इन्नहुम मुंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुस्लिमीन। इनका नेचर ये है कि जो आयतें काफिरों के बारे में उतरती, उसको मुसलमानों पर फिट कर दो। जैसे काफिरों के बारे में एक आयत उतरी, हुजूर जब उनको सुनाते और दावत देते तो वो मुंह फेर कर भाग जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ये मुर्दे हैं, ये मुंह फेर कर जो भाग रहे हैं ना, ये मुर्दे हैं, इनको आप नहीं सुना सकेंगे। अब आज के तौहीदी चैंपियन लोग क्या निकाल लिए, ये मुर्दे को नहीं सुना सकते, मुर्दा नहीं सुनता है। ये आयत उतरी, मुर्दा का मतलब क्या है, कब्र का मुर्दा। तो कब्र का मुर्दा कब्र से भागता है क्या, नहीं ना भागता है। और कुरान इन मुर्दों के बारे में फरमा रहा है, इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, आप उनको नहीं सुना सकते जब ये मुंह फेर कर भागते हैं। क्या मतलब, यहां वही मुर्दा मुराद है जो मुंह फेर कर भागता है। उस मुर्दे की बात नहीं हो रही है जो कब्र में आराम फरमा है, उस शख्सियत की बात नहीं है जो कब्र में लेटा हुआ है, बल्कि उन मुर्दों की बात हो रही है जो मुंह फेर कर भागता है। ये आयत काफिरों के बारे में उतरी थी, इन्होंने मुसलमानों पर फिट कर दिया, अंबिया औलिया पर फिट कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते थे, इन्नहुम मुंतलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफ्फार फजअलूहा अलल मुस्लिमीन। इनका नेचर ये है कि काफिरों के बारे में जो आयत उतरती, उसको उठाकर मोमिनों पर फिट कर। हजरत यजीदुल फकीर भी खारजियों के चक्कर में आ गए, खारजी लोगों ने उनको फंसा लिया। अब जब फंसा लिया तो बाकायदा उनके जमात में शामिल होने लगे और तबलीग में जाने लगे। हज का सीजन आया तो इराक में हरूरिया बस्ती थी, वहीं पर इनका सेंटर था। वहां से उन लोगों ने भेजा इनकी पूरी जमात बना करके कि हज का सीजन है, जाइए और सारी दुनिया से लोग मक्का आएंगे, वहां जाकर तबलीग कीजिएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस में सुना रहा हूं आपको मजाक नहीं लगना चाहिए। वो चले, हज के सीजन में आए, लोगों को पकड़ पकड़ करके समझाते। आज भी आप देखते होंगे जो हाजी साहब लोग जाते हैं, वो देखते हैं पकड़ पकड़ के समझाते रहते हैं। और जब हज खत्म हो गया तो फिर निकल गए मदीना शरीफ की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके थे और मस्जिद नबवी में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस का दर्स देते थे, हदीस का दर्स देते थे। ये लोग तबलीगी जमात लेकर के पहुंचे, मस्जिद नबवी में घुसे तो इत्तेफाक से हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस का दर्स दे रहे थे। और उस रोज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के उन्वान पर हदीसें सुना रहे थे। दोस्तों, हम खुशनसीब हैं, हमारा टॉपिक वही सब होता है जो हजरत जाबिर का था। आज शफाअत के उन्वान पर तकरीरें सिर्फ बरेलवी स्टेज पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। शफाअत के उन्वान पर हदीसें सुना रहे थे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनाई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे
तो सरकार की शफाअत से जहन्नमी जहन्नम से निकाले जाएंगे और जन्नत में उनका दाखिला होगा। आला हजरत ने फरमाया, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे हैं कि हुजूर शफाअत करते जाएंगे, गुनहगार जहन्नम से निकलते जाएंगे। जब ये बात हजरत जाबिर ने बयान की तो हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने बीच में टोका, या साहिब रसूलिल्लाह मा हाज़ल लज़ी तुहद्दिसून, ऐ हुजूर के सहाबी, आप सहाबी होकर के क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप सहाबी हैं, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? ये जो बात आप कह रहे हैं ये कुरान के खिलाफ है। हजरत जाबिर ने फरमाया कि क्या मैं गलत कह रहा हूं, कैसे कुरान के खिलाफ है, जरा समझाओ। तो यजीद अल फकीर कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा, कि जहन्नमी जब जब जहन्नम से निकलना चाहेंगे उन्हें फिर से पुश कर दिया जाएगा, फिर से ढकेल दिया जाएगा और जहन्नम में फिर से उन्हें डाल दिया जाएगा। तो कुरान तो कहता है कि जो जहन्नम में चला जाएगा वो जहन्नम से निकलेगा नहीं, जब जब निकलना चाहेगा फिर से उसे जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि हुजूर की शफाअत से जहन्नमी जहन्नम से निकल जाएंगे, ये बात तो कुरान के खिलाफ है। बात समझ रहे हैं? हजरत जाबिर ने फरमाया कि बाबू तुमको यही एक आयत याद है या और भी कुछ आयत याद है? यही एक आयत याद है? क्या तुमने मकामे महमूद की आयत नहीं पढ़ी? तो हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं मैंने बताया कि जी पढ़ी है, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। तो फरमाया इसका मतलब? तो यजीद अल फकीर कहते हैं कि हमारे उस्तादों ने इसका मतलब नहीं बताया, हमारे उस्तादों ने मतलब नहीं बताया। दोस्तों आज भी आप देखो कितने ग्रुप ऐसे हैं जिनके उस्ताद लोग इन आयतों का मतलब नहीं बताते। उनके यहाँ कद जाकुम मिनल्लाहि नूर पर कभी तकरीर नहीं हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर कभी तकरीर नहीं हो। कुरान ने मुनाफिकों का नेचर बयान किया है, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, कि जब मुनाफिकों से कहा जाता कि आ जाओ कुरान की तरफ और आ जाओ रसूल की तरफ, तो कुरान की तरफ आने के लिए तैयार होते, लेकिन राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, आप देखेंगे कि आपके नाम से मुनाफिकीन भागते हैं, आपके नाम से मुनाफिकीन भागते हैं। आज भी देखो नमाज के नाम पे बुलाओ आ जाएंगे, खाने के नाम पर बुलाओ आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की ताजीम के नाम पर बुलाओ नहीं आते, नहीं आते। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सोचो ऐसा काम क्यों करते हो जिससे तुम्हारा लिंक मुनाफिकों से जुड़ जाए, ऐसा काम क्यों करते हो जिससे तुम्हारा लिंक मुनाफिकों से जुड़ जाए। वो काम करो जिससे तुम्हारा लिंक सिद्दीक़ अकबर से जुड़े, तुम्हारा ताल्लुक सहाबा किराम से जुड़े, उनसे जुड़ा हुआ काम करोगे तो उन्हीं के पहचाने जाओगे, उन्हीं के होकर जाने जाओगे। तो हजरत यजीद अल फकीर ने कहा कि इसका मतलब तो हमारे उस्तादों ने नहीं बताया। तो हजरत जाबिर ने फरमाया सुनो मैं बताता हूँ, ये वो लोग नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। ये मकामे महमूद मकामे शफाअत ही है, अल्लज़ी युखरिजु बिही मन युखरिजु, कि अल्लाह ताला जहन्नम से जिसको निकालेगा हुजूर ही के सदके निकालेगा, हुजूर ही के सदके निकालेगा। और फिर फरमाया कि सुनो तुमने गलती कहाँ की है, तुमने जो आयत पढ़ी है वो भी हक है, मैंने जो हदीसें पढ़ी हैं वो भी हक है, हक है, लेकिन तुमने गलती ये की कि जो आयत काफिरों के बारे में थी उसको तुमने मुसलमानों पे फिट किया। वो आयत भी हक है
कि जहन्नमी जब जब जहन्नम से निकलना चाहेंगे फिर से उन्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। लेकिन ये आयत किनके बारे में है? ये आयत काफिरों के बारे में है कि काफिर जहन्नमी जब जब जहन्नम से निकलना चाहेगा फिर से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं जो हदीसें सुना रहा हूं ये काफिरों के बारे में नहीं, ये मुसलमानों के बारे में है कि मोमिन आदमी अगर शामत अमाल की वजह से, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जल रहा होगा, हुजूर शफाअत करेंगे, जहन्नम से आजाद कर दिया जाएगा। हुजूर शफाअत करते जाएंगे और जहन्नम से गुनहगार निकलते जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैं उस शख्स को भी अच्छी तरह पहचानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। आज ये नादान लोग समझते हैं कि हुजूर को अपने ही बारे में नहीं पता। मैंने एक शख्स को सिर्फ यही सवाल किया था, उस शख्स को तौफीक मिल गई और उसने फोन पर मुझसे मुलाकात नहीं, व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ते में आया तो उसने तौबा कर लिया, लेकिन फिर कहा कि मेरे भैया से आप बात कर लीजिए। मैंने कहा उससे कहो मुझसे बात करे। उसने बात की तो कहा देखिए हम सलाफी लोग हैं, हमारे भाई को आप मत बहकाइए, हमारे भाई को आप मत बहकाइए। मैंने कहा अपने भाई को तुम संभालो। मैंने उसको फोन नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि ये बताओ हुजूर जन्नत में जाएंगे कि नहीं। उसने कहा मौलाना ये आप क्या पूछ रहे हैं, हुजूर जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। मैंने कहा कि अगर कोई ये कहे कि हुजूर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तब ऐसा कोई कैसे कह सकता है। मैंने उसको तक़वियतुल ईमान का स्क्रीनशॉट भेजा कि तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा है, और इस्माइल देहलवी गैर मुक़ल्लिदों का भी पेशवा है, तबलीगियों का भी पेशवा है। वो लिखता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ क्या मामला करेगा ये किसी को नहीं पता, न दुनिया के बारे में, न आखिरत के बारे में, न अपने बारे में, न दूसरे के बारे में। और नाम लेकर के लिखा कि किसी न नबी को मालूम न किसी वली को मालूम। मैं पूछना चाहता हूं अगर पैगंबर को अपने बारे में नहीं मालूम तो पैगंबर के कहने पर उनको फॉलो कौन करेगा। कोई भी कह देगा आपकी अपनी ही गारंटी नहीं है, हम आपको फॉलो करेंगे, हमारी क्या गारंटी। दोस्तों नबी के इल्म का जो इनकार किया जाता है इसके पीछे बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। आप सोचते होंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों इसमें उलझते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है, कभी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन हुजूर के इल्म की जहां तक बात है, हुजूर फरमाते हैं मैं उस शख्स को भी पहचानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। फरमाते हैं जब उसको जहन्नम से निकाला जाएगा, सही बुखारी की हदीस है, जहन्नम से निकाला जाएगा तो वो कोयले की तरह जल गया होगा और कोयले की तरह बिल्कुल हो गया होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे बहरे नूर में गोता देगा, और जब बहरे नूर में उसे गोता दिया जाएगा तो उसके बदन पर गोश्त उग आएंगे और फिर वो मुनव्वर हो जाएगा। उसके बाद उससे कहा जाएगा कि दुनिया याद है। जी बिल्कुल याद है, दुनिया ही के चक्कर में तो यहाँ पहुंचे। फरमाया दुनिया जितनी बड़ी तुम देख कर आए हो उसका 10 गुना तुमको जन्नत में दिया, उसका 10 गुना जन्नत में दिया। तो वो घबरा जाएगा कि मेरे साथ मजाक तो नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे साथ मजाक नहीं हो रहा है, बात यह है कि मेरी रहमतों की कोई इंतहा नहीं, मेरी रहमतों की कोई इंतहा नहीं। तो जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर की शफाअत से जो गुनहगार जहन्नम में जल रहे होंगे हुजूर की शफाअत से वो निकाले जाएंगे। हजरत यजीद अल फकीर फरमाते हैं कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस तकरीर का ऐसा असर हुआ कि हमारी जो पूरी तबलीगी जमात थी उसमें एक आदमी को छोड़ करके सबने तौबा कर लिया, सबने तौबा कर लिया और सब उसी वक्त तायब होकर सुन्नी मुसलमान हो गए। अब उसके बाद वहां से वो आगे नहीं बढ़े, वहां से सीधे वापस आए हरूरिया और आकर के अपने उस्तादों से कहा कि तुम लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया था,
तुम लोगों ने हमें गुमराह किया था, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा अकीदा हमको सिखाया था, लानत हो तुम्हारे दर्स पर, लानत हो तुम्हारे तबलीग पर, हमें अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो उस्तादों ने समझाना चाहा और दलील देनी चाहिए। जब दलील देने लगे तो हजरत यजीदुल फकीर कहते हैं, अतरौन शेख यक़ज़िबु अला रसूलिल्लाह, सुनो मैं तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनना चाहता, मैं हजरत जाबिर का नूरानी चेहरा देख कर आ रहा हूँ, मैं हजरत जाबिर का नूरानी चेहरा देख कर आ रहा हूँ। दोस्तों, अल्लाह ताला किसी को दिल अच्छा देता है तो चेहरा भी नूर वाला अता करता है, चेहरा भी मुनव्वर करता है। उनके पास कोई दलील नहीं थी, हजरत जाबिर का चेहरा था, हजरत जाबिर का चेहरा था। फरमाया क्या हजरत जाबिर गलत बोलेंगे, वो सहाबी रसूल हैं। क्या समझ में आया? हक पर कायम रहने में किसी चेहरे के साथ होना और किसी के दामन से लग जाना भी बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। और जहां दलीलों से इंसान नहीं चल पाता, वहां ताजुश शरिया जैसा कोई चेहरा पेश कर दे, दुश्मन कायल होने पर मजबूर हो जाता है, कायल होने पर मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी गड़बड़ी क्या थी? हजरत जाबिर ने पकड़ा कि जो आयत काफिरों के बारे में उतरी थी, उस आयत को मुसलमानों पर फिट कर दिया। बैकग्राउंड छुपाया कि आयत किस माहौल में उतरी और उसको किस माहौल में फिट किया। बात यही तक नहीं, खारजियों ने और खारजियों के चेलों ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भी शिर्क का फतवा लगाया था। मैं आपको हकायक सुना रहा हूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर शिर्क का फतवा लगाया। ये कब? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान कुछ बात हुई। टाइम हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, तो इख्तिलाफ आगे बढ़ा तो बिल आखिर बात ये हुई, दोनों बुजुर्ग इस बात पर एग्री हो गए कि आप अपनी तरफ से एक हकम मुतय्यन करें, एक पंच बनाएं, एक हकम हमारी तरफ से रहेगा और दोनों को एक जगह कर दें। वो दोनों आपस में बात करें और बात करके जो फैसला करें वो आप भी मानिए, हम भी मानें। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हकम बनाए गए। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु हकम बनाए गए। बात आगे बढ़ गई। जैसे ही इन दोनों बुजुर्गों ने हकम बनाया, बस खारजियों ने झंडा उठा लिया कि अली भी मुशरिक हो गए और अमीर मुआविया भी मुशरिक हो गए। और बाकायदा उन लोगों ने हरूरिया में इज्तिमा किया, इज्तिमा किया। और इस इज्तिमा का एजेंडा क्या था? अली भी मुशरिक और अमीर मुआविया भी मुशरिक। हजरत अली के साथ जितने लोग हैं वो भी मुशरिक और हजरत अली अमीर मुआविया के साथ जितने लोग हैं वो भी मुशरिक। यहां तक के बात आगे बढ़ी और जंग की नौबत आई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि हम इनसे जंग करेंगे, ये लोग मुसलमानों पर शिर्क का फतवा लगा रहे हैं, हम इनसे जंग करेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जोहर का वक्त था, जोहर की नमाज के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से कहा कि आप हमें मौका दीजिए, हम जाते हैं, उन लोगों को समझाते हैं। जो गुर्गे हैं वो तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो झांसे में आ गए होंगे वो मान जाएंगे, उनको हम समझाने जाएंगे, आप हमें मौका दीजिए। हजरत अली ने फरमाया नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप जाइए और जाइए और उनसे बात कीजिए। जहां उनका इज्तिमा हो रहा था वहीं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास गए और जाकर के उनको मुखातब किया और फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है किसके ऊपर तुम शिर्क का फतवा लगा रहे हो? हजरत अली की शान। हुजूर ने फरमाया ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हजरत अमीर मुआविया की शान। हुजूर ने दुआ दी अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, ए परवरदिगार अमीर मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे। ऐसी शख्सियतों के बारे में तुम शिर्क का फतवा देते हो। तो उन लोगों ने कहा कि शिर्क हुआ नहीं, हमने क्या गलत कहा है, शिर्क तो किया है उन्होंने। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि क्यों, कैसे शिर्क किया, जरा बताओ। तो उन लोगों ने कहा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, कैसे है वो आयत, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह,
कुरान में अल्लाह ने फरमाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं चलेगा। हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला, अल्लाह के सिवा किसी को हकम बनाया तो मुशरिक हो गए। हजरत अली ने हजरत अबू मूसा अशरी को हकम बनाया, मुशरिक हो गए। हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अम्र इब्न आस को हकम बनाया, मुशरिक हो गए। तो शिरक किया है तो हम मुशरिक कह रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया तुमको यही एक आयत याद है, मोमिन वो है जो कुरान की हर आयत पर ईमान रखे। मुसलमान वो है जो कुरान की हर आयत पर ईमान रखे। एक आयत जो अपने को सूट करती है उसको ले लिया। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है तो उसको ले लिया। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अपने मन के मुताबिक लगा तो ले लिया। और क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर को छोड़ दिया। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, इसको छोड़ दिया। ये तो मुनाफिकों वाला तरीका है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि सुनो, कुरान में अल्लाह फरमाता है वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। जब मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और बात बनने की सूरत न हो तो एक हकम शौहर की तरफ से मुतय्यन करो और एक हकम बीवी की तरफ से मुतय्यन करो। इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर दोनों हुस्न नियत के साथ पंच करेंगे तो अल्लाह ताला इस्लाह की राह पैदा फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला दोनों को एक कर देगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि सुनो, जब एक मियाँ बीवी के झगड़े में कुरान हकम बनाने को कहता है तो ये इतना बड़ा मसला है कि मुसलमानों का खून बहने वाला है। इस मौके पर हजरत अली ने अगर हकम बनाया तो क्या गलत किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हकम बनाया है वो अल्लाह के हुक्म से बनाया है, और जब अल्लाह के हुक्म से बनाया है तो तुम्हें इस पर एतराज नहीं करना चाहिए। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने ये दलील दी तो फरमाते हैं कि पूरे इज्तिमा में से 2000 लोगों ने 2000 लोगों ने तौबा किया और सब के सब ताइब होकर के सुन्नी मुसलमान बन गए। सुन्नी मुसलमान बन गए और उन्होंने ये मान लिया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हकम बना करके कोई गलती नहीं की। ये शिर्क नहीं है बल्कि ये तौहीद के मुताबिक है, ये तौहीद के मुताबिक है। बोलो दोस्तों, यहाँ भी गड़बड़ क्या है? कुरान की आयत तो याद कर ली, उसका बैकग्राउंड नहीं समझा। बैकग्राउंड नहीं समझा जिसका नतीजा ये हुआ कि कुरान फरमाता है ना, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान पढ़कर बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं, कुरान पढ़ करके बहुत से लोग हिदायत पा जाते हैं। गुमराह वही होते हैं जो फासिक होते हैं, नाफरमान होते हैं। जब तक इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह का बाअदब ना हो जाए तब तक कुरान से उसको हिदायत नहीं मिलती, उससे गुमराही बढ़ती चली जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि हम उलमा से करीब हों और उलमा से पूछें कि कौन सी आयत किस माहौल में उतरी और किस आयत का हकीकी मतलब क्या है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसान धोखा खा जाएगा। आज जब हुजूर की बारगाह में या औलियाए किराम की बारगाह में जाने की बात आती है, यहाँ पर भी लोगों को शिर्क नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का बयान हो, यहाँ पर भी शिर्क नजर आता है। लोगों ने जैसे वजीफा बना लिया कि मजार पर जाना शिर्क है। मजार नहीं बोल पाते, मजार पर जाना शिर्क है। दोस्तों, हम तो 1400 साल के फासले पर हैं ना। हुजूर के जमाने से हम 1400 साल, अभी 1500 साल जश्न विलादत मना रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से दीन सीखा, वो दीन को ज्यादा सही समझेंगे या आज के लोग ज्यादा सही समझेंगे? वही लोग ज्यादा सही समझेंगे। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में यह हदीस मौजूद है। मरवान का जमाना था। यह मरवान कौन है? मरवान वो शख्स है जिसने सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन के मर्डर का मशवरा दिया था। सबसे पहले इसी ने मशवरा दिया था हजरत इमाम हुसैन के मर्डर का। बस इतना हम बताएंगे, इससे आप समझ लीजिए कि वो कैसा आदमी था।
एक मर्तबा आया मस्जिद नबवी में, आया तो देखा कि एक साहब हैं जो हुजूर के रोज़े अनवर के पास हुजूर की चौखट के सामने सर झुकाकर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। हुजूर की चौखट सर रख करके रो रहे हैं या झुके हुए हालत में रो रहे हैं। उसने आकर वो गुस्से में आ गया कि ये क्या हो रहा है। आया और आकर के उसने गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके कहा ये क्या कर रहे हो। जब गर्दन पकड़ी तो जो बैठे हुए थे उन्होंने ऐसे देखा। जब उन्होंने ऐसे देखा फ़इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल अंसारी। जब सर घुमा करके देखा तो वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी कौन हैं? मदीना में आशिकों का हुजूम था। उन आशिकों के हुजूम में अल्लाह और उसके रसूल का इंतखाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिनका घर हुजूर की रिहाइश के लिए अल्लाह ने भी पसंद फरमाया और खुद हुजूर ने भी पसंद फरमाया, वो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने यूं देखा और देख करके फरमाया इन्नी अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर। ऐ मरवान सुन, तू क्या समझता है कि मैं मिट्टी के ढेर के पास आया हूँ? सुन, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया हूँ, मैं मिट्टी के ढेर के पास नहीं आया। तुम ये देख रहे हो कि मैं कब्र पर आकर के बैठा हुआ हूँ। नहीं दोस्तों, कब्र की वजह से नहीं गया हूँ, बल्कि कब्र के अंदर जो हस्ती आराम फरमा है उस हस्ती के लिए गया। ये बल्ब जल रहा है ना, अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो कोई इसको यहाँ रहने देगा? क्या समझ में आया कि इस बल्ब से हमको जो भी उनसियत है वो इसके ढांचे की वजह से नहीं, इसके अंदर जो नूर है, इसके अंदर जो रोशनी है, इस रोशनी की वजह से है। जब तक ये रोशनी है तब तक हमारा ताल्लुक है। ऐसे कहीं कोई कब्र बनी हुई हो कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, लेकिन मालूम हो जाए कि उस कब्र के अंदर लेटी हुई हस्ती अल्लाह के किसी वली की हस्ती है तो फिर लाइन लग जाती है। क्या समझ में आया? कब्र की वजह से नहीं जाता है बंदा, कब्र वाले की वजह से जाता है। इसी को हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया इन्नी अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम आतिल हजर। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, पत्थर के पास नहीं आया। और आगे आइए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना था। अच्छा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया, लोग परेशान हो गए। एक सहाबी हैं हजरत बिलाल इब्ने हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मजमे से निकले और चुपके से हुजूर के रोजे के पास आ गए और आकर के उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस्तस्क़िल उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू। या रसूल अल्लाह, उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए, लोग मर रहे हैं, हलाक हो रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? अगर वो ये समझते कि हुजूर नहीं सुनते हैं तो क्यों बात करते? उनका यकीन है कि हम जो कह रहे हैं वो हुजूर सुन रहे हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस्तस्क़िल उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू। हुजूर बारिश की दुआ कर दीजिए, लोग हलाक हो रहे हैं। अर्जी लगा दी, आ गए, घर पे आकर सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मनामिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आ गए और फरमाया इज़हब इला उमर फ़क़रिहु मिन्नी सलाम। जाओ उमर के पास और मेरा सलाम कहना और कह देना इन्नकुम मुस्क़ौन व अलैका बिल कय्यिस। उमर से कह देना घबराओ नहीं, बारिश होगी। जैसे इंसाफ का तराजू कायम है वैसे ही हमेशा कायम रहना चाहिए, वैसे ही हमेशा कायम रहना चाहिए। उठे और जल्दी जल्दी हजरत उमर की बारगाह में आ गए और फरमाया क्या है उमर, अब फिक्र न कीजिए, बारिश होने ही वाली। कहां से कह रहे हो? मैं हुजूर के रोजे पर गया था और हुजूर की बारगाह में अर्जी लगाई और जब सोया हूं तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया कि जाओ उमर से कह दो।
और जो हुजूर ने नसीहत भेजी थी वो भी सुनाई। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है परवरदिगार तू हमें तौफीक खैर अता फरमा, मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से हुजूर नाराज हो जाए। अगर कब्र पे जाना शिर्क था तो सहाबी क्यों गए? सहाबी क्यों गए? सहाबी हमारे लिए रोल मॉडल हैं। सहाबा ने जो किया हम वो करते हैं, जो हश्र उनका होगा अल्लाह करे हमारा हश्र वही हो, हमारा हश्र वही हो जाए। और आखिरी बात, लोग अपने आप को आले हदीस भी बहुत बनते हैं। मैं मुहद्दिसीन में सबसे आला मुहद्दिस की बात करने जा रहा हूँ। ये मुहद्दिस कौन है? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हैं हजरत मोहम्मद इब्न मुनकदिर। हजरत मोहम्मद इब्न मुनकदिर हजरत आयशा सिद्दीका से भी रवायत करते हैं। हजरत जाबिर के शागिर्द हैं मोहम्मद इब्न मुनकदिर, ताबई हैं। और मुहद्दिसीन में इनका बहुत बड़ा मकाम है कि उन्हीं से हर तरफ आगे मामला बढ़ा। और इतने बड़े मुहद्दिस के हजरत जाबिर के इंतकाल के बाद मस्जिद नबवी में दर्स देने वाले यही थे। हजरत मोहम्मद इब्न मुनकदिर मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स यही देते थे। इनके साथ एक मामला क्या था? इमाम इब्न असाकिर तारीख दमिश्क में लिखते हैं कि इनके साथ एक प्रॉब्लम था, एक बीमारी थी। बात करते करते जबड़ा अकड़ जाता था और सुनाई देना बंद हो जाता था, लेकिन वो घबराते नहीं थे। तकरीर करते करते मस्जिद नबवी शरीफ ही में उनकी दरसगाह थी, वहीं हदीस सुनाते थे। जब अकड़ जाए फौरन मिंबर से उतरते और जाकर के हुजूर की चौखट पर अपना रुखसार रख देते और 2 सेकंड में ठीक हो जाते, फिर आकर के तकरीर शुरू कर देते। 2 सेकंड में ठीक हो जाते, फिर आकर के तकरीर शुरू कर देते। ये हजरत इमाम इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख दमिश्क में लिखा, जिसको देखना हो वो देख सकता है। तो खाली अहले हदीस कहलाने के लिए है। मुहद्दिसीन का जो तरीका है उस तरीके को छोड़ देंगे। हजरत इमाम अबू बकर बिन खुज़ैमा, सही इब्न खुज़ैमा जिनकी है, वो हजरत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हाजिरी देते थे और वहां जाकर के इक्तिसाब फैज करते थे। ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी हस्तियां तकवा और तहारत से इबारत हैं। इनके तरीके पर चल करके इंसान कामयाब होता है। इनका नाम बेच करके अपना तरीका राइज करने वाला फ्रॉड है, धोखाबाज है, दज्जाल है, फरेबी है। सही रास्ता वही बताता है जो अपने आप को भी उनके तरीके पर रखता है और उनके नाम पर लोगों को आने की दावत देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को तौफीक खैर अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन।